हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं। बीजेपी का संकल्प राम राज्य ही विकल्प, राम नवमी पर प्राण, राम राज्य के लिए कणका, राम राज्य करीबे को आते। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम इस देश पर शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम उसी कल्पना को, राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जो गरीब है उसकी चिंता की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राम राज्य की कल्पना को साकार किया, ये राम राज्य की कल्पना को साकार करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, फिर वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। फिर राह में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, रोड़े ही क्यों ना पड़े। 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद से मोदी का एक ही सपना है, विजन है, और वो है राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करना, जिसकी तरफ उनकी पार्टी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, एक एक कर लक्ष्य हासिल कर रही है। राम का राज यानी राम राज्य। राम राज्य वही है जिसमें हर व्यक्ति नर नारी अहंकार, दम, छल और कपट से मुक्त दूर हो, किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक खुशहाल हो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसे पूरा करने की कोशिश में लगे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी के शासन में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, किसानों को उनका हक मिल रहा है, गरीबों, दलितों का उत्थान हो रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है, और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले। विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद राम राज्य के पद पर मोदी सरकार ने वक्फ कानून लाकर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है, अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सौगात दी।
केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसने 3 तलाक के सामाजिक दुराचार को एक दंडनीय अपराध बना दिया। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए लाए 3 तलाक कानून को रिफॉर्म और महिलाओं, गरीबों को हक देने वाला कानून बताया। इस तरह मोदी सरकार ने राम राज्य की कल्पना को पूरा करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना राम राज्य की तरफ मोदी सरकार के बढ़ते कदमों में सबसे अहम माना गया। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में था। बीजेपी जब पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई तो उसने आर्टिकल 370 को जड़ से उखाड़ फेंका और राम राज्य के अपने सपने को पूरा किया। और राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। लेकिन राम राज्य के पथ में एक अड़चन बनी हुई और वो दूर हुई 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। खुद मोदी ने इसे राम राज्य की तरफ बड़ा कदम माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये आयोजन एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के राम राज्य के सपने को हमेशा जुमला बताता आया है। विपक्ष मोदी सरकार पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप लगाता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून को विपक्ष मुसलमान विरोधी बताता है और अब तो विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार की नजर अब ईसाइयों की जमीन पर है। कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस सब के बीच जो सच है वो ये है, मोदी सरकार हिंदुस्तान को राम राज्य बनाने के अपने मिशन में जुटी है, जिसमें उसे लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून इसका अगला पड़ाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।